राजस्थान, रेत का समंदर, और उस समंदर के बीच बसा एक गांव जहां न पानी बहता है और न कोई जिंदगी, सिर्फ चुप्पी और वो साए जो आपका पीछा करते हैं। ये है कुलधरा की कहानी। मैं पहली बार कुलधरा पहुंचा तो लगा जैसे समय वहां रुक गया हो। दीवारें टूटी हुई, दरवाजे लापता और घरों के बीच रेत की मोटी परत, जैसे सदियों से किसी ने कदम ही ना रखा हो। लेकिन ये वीरानी अचानक नहीं आई। इसके पीछे था लालच, डर और एक काला श्राप। साल 1825। जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह, एक ऐसा आदमी जिसका नाम सुनते ही गांव की औरतें दरवाज़ा बंद कर देती थी। उसकी नज़र पड़ी कुलधरा के मुखिया की जवान बेटी पर और उसने फरमान भेजा, इसे मेरे महल भेज दो वरना पूरा गांव जला दूंगा। उस दौर में सलीम सिंह से इनकार करना मौत को दावत देने के बराबर था। अमावस की रात गांव के चौक में सारे लोग इकट्ठा हुए। आसमान में एक भी तारा नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट और बादल। फैसला लिया गया, गांव छोड़ देंगे लेकिन सलीम सिंह को बेटी नहीं देंगे। पर जाने से पहले ऐसा कुछ करेंगे कि ये मिट्टी किसी और को जिंदा रहने ही ना दे। कुलधरा, उसके आसपास के 83 गांव, सब के सब एक साथ उठ खड़े हुए। बुजुर्ग मंत्र पढ़ रहे थे, औरतें अपने माथे पर राख लगा रही थी, बच्चे बिना आवाज किए रो रहे थे। और फिर पूरा गांव अपने घर छोड़कर चला गया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे सलीम सिंह के सैनिक सुबह आने वाले हैं और अगर वो रुक गए तो न इनकी इज्जत बचेगी और न जान। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक श्राप दिया, जो भी यहाँ बसेगा वो मारा जाएगा। श्राप देने के बाद सालों तक कोई यहाँ बसने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर एक दिन पास के गांव का एक आदमी अपने परिवार के साथ आ गया। पहली रात उसे लगा कोई छत पर चल रहा है। दूसरी रात उसकी पत्नी ने कहा कि खिड़की से कोई झांक रहा है। तीसरी रात सुबह होते होते वो आदमी अपने कमरे में मरा पाया गया। चेहरे और शरीर पर पूरे मरोड़ पड़े हुए थे, जैसे उसने आखिरी सांस किसी डर में ली हो। इस घटना के बाद जैसलमेर के एक पुरोहित ने गांव में पूजा की। उसने कहा, ये जगह मृतकों की है, यहाँ हवा में मंत्र गूंजते हैं और धरती के नीचे वो लोग हैं जो लौटना चाहते हैं। 2000 के दशक में एएसआई ने कुलधरा में रात भर रिसर्च करने का फैसला किया। पहली टीम के कैमरे सुबह टूटे हुए मिले, पूरी बैटरी ड्रेन्ड थी। दूसरी टीम ने ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक महिला की चीख कैद की, लेकिन उस रात टीम का एक सदस्य पागल हो गया। आज तक वो बोल नहीं पाया है कि उसने देखा क्या। मैंने सोचा ये सब कहानियां होंगी तो गांव में रुक गया। मुझे लगा कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हुआ है। मैं पलटा, कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा में एक फुसफुसाहट थी और किसी की सांसें मैं अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। कुलधरा आज भी वीरान है, लेकिन कहते हैं अगर आप ध्यान से सुने तो रेत के नीचे से आती है कदमों की आवाज। वो लोग जो कभी लौट कर नहीं आए, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी वहां हैं। कुलधरा आज वीरान तो है, लेकिन ये वीरानी सिर्फ खाली मकानों में नहीं है, ये हवा में है, उस रेत में है और शायद अब आपके अंदर भी उतर गई है। दिन में ये गांव बस टूटी दीवारों और गलियों का मलबा लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है यहाँ की हवा का वजन बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कान के पास आकर धीरे से सांस ली हो। लोग कहते हैं अगर आप वहाँ रात बिताएं तो खुशी खुशी तो नहीं बिता पाएंगे। जो भी वापस लौटता है
उसकी आंखों में एक खालीपन सा लगता है। कुछ कहते हैं ये श्राप है, कुछ कहते हैं ये उस दर्द का असर है जो हजारों लोगों ने आखिरी बार महसूस किया था। एक पूरा गांव जिसने अपने घर छोड़ दिए, अपनी ज़मीन छोड़ दी, अपने देवता तक छोड़ दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो रुके तो वहाँ सिर्फ उनकी लाशें मिलेंगी। कुछ लोगों ने कहा है उन्होंने रात में पायल की आवाज़ें सुनी हैं, जैसे कोई औरत धीरे धीरे रेत पर चल रही हो, लेकिन वहाँ की रेत में कभी कदमों के निशान नहीं मिले। इस गांव में जिंदगी की इजाज़त सिर्फ आत्माओं को है और इंसान यहाँ मेहमान नहीं, शिकार होता है। जो भी कुलदरा में रात बिताता है वापस आने पर कभी वो पहले जैसा नहीं रहता। उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसकी चाल सब बदल जाती है। अगर आप भी वहाँ जाएं तो रात भर रुकने की गलती ना करें। मैं हूँ भारतेंदु और आप देख रहे हैं स्कैरी नाइट्स विद भारतेंदु, और ये थी आज की स्कैरी नाइट। ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।